तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि सर इसको लेकर एक वीडियो बनाएं। तो आप लोगों को भी लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आपको कम आता है, मोस्टली तो मैं सबको लेकर बनाऊंगा, लेकिन जिसका कमेंट आता है मैं उसको लेकर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि सर इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है हमारा प्रपोजिशन। ठीक है, हम आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ये प्रपोजिशन कई सारे एग्जाम्स में अच्छे खासे नंबर देकर जाता है हम लोगों को। तो इनको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो आई होप आपको उसको थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने अंदाज में। तो मैं हूं आपका द अननोन टीचर। चलिए मेरे साथ बोर्ड पर। तो देखिए प्रपोजिशन क्या होते हैं। एक प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कहाँ यूज किया जाता है। यूज्ड टू यूज्ड टू लिंक अ नाउन और प्रोनाउन। और हाँ, ये आपसे पूछी नहीं जाएगी कहीं, क्या मतलब किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए सर कि कहीं प्रपोजिशन की डेफिनेशन बताओ, तो ऐसा नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, तो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ उसका। ठीक है, बेसिक क्या है। यूज टू लिंक नाउन और प्रोनाउन या किसी फ्रेज को टू अदर वर्ड्स, या फिर किसी फ्रेज को टू अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। इस डेफिनेशन में भी हमने कितना प्रपोजिशन का यूज किया है। जब प्रपोजिशन में बताऊंगा ना, तब उस डेफिनेशन में वापस आना, देखना कि कहाँ कहाँ प्रपोजिशन लगेंगे। तो ठीक है, प्रपोजिशन को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन का काम क्या है कि नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज या कोई भी हमें वर्ड दे रखा है, उसको दूसरे सेंटेंस को दूसरे से जोड़ना। ठीक है, मतलब सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम कौन करता है। प्रपोजिशन करता है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल, जैसे मैं एक नॉर्मल 2-3 एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। इन, ऑन, अंडर, एबव, एटसेट्रा। कई सारे होते हैं, एक एक करके समझेंगे। अभी आप ये देखिए। ठीक है, ये होता है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, तो प्रपोजिशन 3 काइंड के होते हैं इनके। पहला कौन सा है। पहला है हमारा सिंपल प्रपोजिशन। पहला कौन सा है, सिंपल प्रपोजिशन है। दूसरा है हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन। दूसरा हमारा क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। और तीसरा हमारा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी तीसरा प्रपोजिशन कौन सा होता है, बताइए। नहीं पढ़ा होगा। फ्रेजल प्रपोजिशन। क्या है, फ्रेजल प्रपोजिशन। इसे ग्रुप भी कह सकते हैं, फ्रेजल या ग्रुप प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशन। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं सर, ये तो बताइए। तो सिंपल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होते हैं जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग प्रपोजिशन में। तो कॉमनली सारे वर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ, एट, बाई, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, आउट, दो, टिल, एटसेट्रा। ऐसी कई सारे प्रपोजिशन जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, सबके सब सिंपल प्रपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रपोजिशन। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से होते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन फॉर्म होते हैं किससे, प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन टू अ नाउन। मतलब जब हम किसी नाउन में किसी प्रपोजिशन को प्रीफिक्स यानी जोड़ देते। प्रीफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स का एक होता है सफिक्स, होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ जुड़ता है, सफिक्स कहाँ जुड़ता है, ये आप कमेंट में बताना मेरे को। ठीक है, तो ऐसे प्रपोजिशन जो किसी नाउन के साथ जुड़कर बनते हैं, ऐसे प्रपोजिशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर, अबाउट, अबाउट, ओवर। ओवर नहीं होगा, ओवर तो हमारा ये वाला हो जाएगा, सिंपल वाला। अबाउट होगा। ठीक है, एबव हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा, एलोंग हो जाएगा, एमंग हो जाएगा,
एमंग हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा, एटसेट्रा। ऐसे ही कई सारे प्रपोजिशन हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फ्रेजल या फिर ग्रुप प्रपोजिशन। अच्छा, फ्रेजल प्रपोजिशन कौन से होते हैं, ये कैसे बनते हैं, तब सुनो, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं किसके साथ, इसमें एक फ्रेज भी होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं। आपने पहले फ्रेज कभी अगर पढ़ा होगा तो ये प्रपोजिशन आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसे प्रपोजिशन एक फ्रेज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बोला आपके लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, ये किस फॉर्म में, फ्रेजल के फॉर्म में है, यहाँ पर किस फॉर्म में है, फ्रेज के फॉर्म में है, ठीक है। अलोंग विथ पढ़ा होगा आपने, अलोंग विथ किसी सेंटेंस में, अलोंग विथ, बिहाफ ऑफ, ये सारे कौन से प्रपोजिशन है हमारे, ये सबके सब है हमारे फ्रेजल प्रपोजिशन, ठीक है। हमें काम किससे है, हमें काम इन सब से है। ऐसी प्रपोजिशंस का यूज हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस में करते हैं। जब एग्जाम्स में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन या फिलअप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रपोजिशन को, तो हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझें तो इसका आखिर मतलब क्या है, अबाउट का, अक्रॉस का, ऑन का, दो का, बिहाफ ऑफ, इन सबका मतलब क्या है। तो इन सबका मतलब समझने के लिए क्या करेंगे, इसको रेज करेंगे और आपके सामने लिखेंगे कई सारे प्रपोजिशंस को, एक एक करके समझाएंगे, उनका हिंदी मीन्स भी समझाएंगे और वो कहाँ यूज होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं रेज और लिखते हैं सारे प्रपोजिशन को, ओके। चलिए अब समझते हैं हर एक प्रपोजिशन को, हर एक नहीं, जो मोस्टली कॉमनली जो यूज किए जाते हैं उन प्रपोजिशन को समझेंगे, ठीक है, और उनके बारे में बताएंगे वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहला प्रपोजिशन जो हम पढ़ेंगे वो है क्या है, एट। एट प्रपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग फॉर अ प्रिसाइज टाइम। पहला है क्या, फॉर अ प्रिसाइज, जब भी हम टाइम बताते हैं, टाइम को लेकर बात करते हैं, मोस्टली सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बोला मैंने कि दैट शॉप क्लोजेस, दैट शॉप क्लोजेस एट 10 PM, ये शॉप 10 बजे बंद हो जाती है। तो जो एट है वो किसको, 10 PM को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। तो एट हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। यहाँ पर समझ में आया प्रपोजिशन कहाँ यूज होते हैं, जब दो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, प्रपोजिशन करता है। दिस शॉप, दैट शॉप क्लोज एट 10 PM, तो जब टाइम की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। और एट का यूज कहाँ किया जाता है, और एट का यूज करते हैं फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने बोला द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लाइन, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लाइन। हमने क्या बताया कि शॉप है वो इस लाइन के एकदम एंड में है, तो एक पॉइंट बता रहे हैं कि उस जगह पर है, तो इस जगह की बात करते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, एट का यूज होता है फॉर स्मॉल प्लेसेस टाउन, PTC, फॉर स्मॉल प्लेसेस या फिर टाउन्स, छोटे छोटे प्लेसेस या टाउन्स की बात आती है, जब उनको जोड़ते हैं तो किसका यूज करते हैं हम लोग, एट का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला he lives at अजीतमल, he lives at अजीतमल in UP। क्या लिखा, he lives at अजीतमल in UP, भाई यूपी में कहाँ रहता है, अजीतमल में। अजीतमल एक बहुत ही छोटी सी जगह है, मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अजीतमल क्या है, टाउन है, क्या है, टाउन है। तो ही लिव्स एट अजीतमल इन UP, टाउन को जोड़ते हैं सेंटेंस, तो क्या लगाते हैं हम लोग, एट का यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस या टाउन की बात आएगी तो एट का यूज हम लोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन। ये प्रपोजिशन भी हम बहुत जगह पर यूज करते हैं, कौन सा, इन। अच्छा, इन प्रपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है,
फॉर मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज या कोई लॉन्ग पीरियड। फॉर मंथ्स, किसी भी मंथ से पहले, किसी भी सेंचुरी से पहले। सेंचुरी का मतलब पता है ना, सेंचुरी का मतलब 100 साल है, 100 साल का समय होता है, क्या कहते हैं उसको, सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी लॉन्ग पीरियड हो गया, ठीक है, कोई भी लॉन्ग पीरियड हो गया या फिर ईयर्स हो गए, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ, there should be a lot of progress in the next century, in the next century। यहाँ पर द नेक्स्ट सेंचुरी किसकी बात कर रहा है, एक लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है कि नहीं। तो इस लॉन्ग पीरियड को हमने बाकी के सेंटेंस से किससे जोड़ा है, इन से जोड़ा है। किससे, इन हमारा क्या है, प्रपोजिशन है यहाँ पर। तो जब भी लॉन्ग पीरियड की, ईयर्स की, सेंचुरीज की या मंथ्स को लेकर बात करते हैं, किससे जोड़ते हैं हम, इन से जोड़ते हैं। There should be a lot of progress in the next century, मतलब आने वाले समय में, आने वाले 100 सालों, नेक्स्ट सेंचुरी, आने वाले 100 सालों में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए, और कहाँ पे इन यूज होता है, तो फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस, फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस। जब भी कोई इनक्लोज्ड स्पेस की बात होती है, हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने बोला, डू यू वर्क इन अ कंपनी, डू यू वर्क इन अ कंपनी। तो कंपनी हमारा क्या है, इनक्लोज्ड स्पेस है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क, टेंस वाला वीडियो क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। डू यू वर्क इन अ कंपनी, कंपनी हमारा क्या है, इनक्लोज्ड स्पेस की बात हो रही है। सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा है, इन से जोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, डू यू वर्क इन अ कंपनी। नेक्स्ट आते हैं, और इनका यूज कहाँ होता है, फॉर बिग प्लेसेस, जैसे टाउन, सिटी या फिर कंट्री। फॉर बिग प्लेसेस, बड़ी बड़ी प्लेसेस की बात आती है। जैसे बड़ी बड़ी प्लेसेस कौन सी, जैसे कंट्री हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, सिटीज हो गई, टाउन्स हो गए, बड़े टाउन, छोटे वाले टाउन्स नहीं, टाउन्स हो गए, सिटीज हो गई, कंट्रीज हो गई। ठीक है, इन सब के साथ हम किनका यूज करते हैं, हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने बोला, यहाँ लिखते हैं, जैसे कि कोई तुम्हारा दोस्त आया, एकदम रईस तो नहीं, अपने आप को कुछ होते हैं, एक ना एक दोस्त ग्रुप में ऐसा होता है जो अपने आप को बहुत रईस समझता है। मतलब वो रहता भले ही कहीं छोटी सी मोटी जगह में हो, लेकिन बताएगा ऐसे बहुत बड़ी जगह रहता हो। जैसे उसने बोला, आई लिव एट, कोई भी एक छोटी मोटी जगह, जैसे हमने मान लो छोटी मोटी जगह नहीं, कोई भी नॉर्मल एक प्लेस लिखते हैं, आई लिव एट कोई भी लिख देते हैं, ठीक है, विजयपुर, कोई है जगह, मान लो है, आई लिव एट विजयपुर इन गोवा। ठीक है, क्या सेंटेंस है, आई लिव एट विजयपुर इन गोवा। अब तुम्हारे दोस्त ने तो बोल दिया मैं विजयपुर में रहता हूँ, गोवा में। ठीक है, जब तुमने गूगल में सर्च किया जा करके, देखा विजयपुर कोई एक सबसे बैकवर्ड जगह वही थी। ओके, तो आई लिव एट विजयपुर इन गोवा, तो गोवा में, तो गोवा एक किसका नाम है, स्टेट का नेम है, और स्टेट कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, बड़ी जगह है। तो आई लिव एट विजयपुर इन गोवा, और विजयपुर के साथ हमने एट को लगाया क्योंकि स्मॉल प्लेसेस या टाउन की बात हो रही है। ठीक है, गोवा में, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ी बड़ी प्लेसेस के, टाउन्स की, सिटीज की या कंट्री की बात होती है ना, तो उसका यूज करते हैं हम लोग, इनका यूज करते हैं। आई होप आपको एट और इन समझ में आया होगा। अब इसको रेस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट प्रोपोजिशंस के बारे में। और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, एक वीडियो में होगा नहीं, मैं इसको लेकर 2-3 वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोपोजिशंस है, कई सारे रूल्स भी हैं, उन रूल्स को भी आपको समझाऊंगा। तो सारी वीडियोज आप लोग देखना ध्यान से, ठीक है। इसको रेस कर रहा हूं मैं अभी, इसको नोट कर लेना आप लोग, और मैं आगे के प्रोपोजिशन लिखता हूँ और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है हमारा, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है ऑन। क्या है, ऑन। तो देखिए, ऑन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फॉर डेज एंड डेट्स, फॉर डेज एंड डेट्स। जब डेज और डेट्स की बात आती है तो किसकी बात करते हैं,
ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने बोला कि आई विल मीट यू ऑन संडे। आई के साथ क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, विल लगा रहा हूँ। वैसे क्या लगता है, आई भी के साथ शैल लगता है, विल लगा रहा हूँ, यानी कि कौन सा है ये, पोएट का केस, याद है 10th में बताया था। तुमने किसी से क्या बोला, आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं तुमसे संडे को मिलूंगा। किसी ने मतलब तुमने किसी से ये वादा कर दिया, मैं तुमको संडे को मिलूंगा। तो यहाँ संडे क्या है, डे है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, ऑन लगाया है। ठीक है, तो ऑन का यूज होता है, डेज और डेट्स के साथ ऑन का यूज होता है। और देखते हैं ऑन का यूज कहाँ पर होता है। और ऑन का यूज होता है फॉर अ सरफेस, जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, फॉर अ सरफेस। तो सरफेस कैसा, सरफेस से समझो, सरफेस मतलब कैसा, कोई चीज किसी पर रखी। ऑन मीन्स क्या होता है, ऑन मीन्स पर होता है, क्या होता है, पर होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर बोला, एग्जांपल सी इज sitting on my toe। सी इज सिटिंग ऑन माई टो मतलब है बैठी है, कहाँ बैठी है, सिटिंग नहीं, बैठी नहीं, इतनी जगह कहाँ बैठी है। सी इज स्टैंडिंग ऑन माई टो, वह मेरे पैर के अंगूठे पर खड़ी है। ऑन माई टो, तो टो क्या है, अंगूठा है, एक सरफेस है और उस पर वो खड़ी है। तो जब किसी पर खड़े रहने की बात होती है, किसी पर बैठे रहने की बात होती है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, ऑन का यूज करते हैं। तो सी इज स्टैंडिंग ऑन माई टो, वह मेरे पैर के अंगूठे पर खड़ी है, कली नहीं है। चलो, ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है, डेज और डेट्स के साथ यूज करते हैं और सरफेस के साथ यूज करते हैं। एनिमीज बताया नहीं मैंने आपको, हिंदी क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, में, क्या कहते हैं, में। और ऐड का यूज तो टाइम के साथ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। मैं हिंदी इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, आपको मेन ये याद रखने जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, ऑन समझ में आया आपको, ऑन का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट आते हैं टू। वैसे टू से का सेंस भी देता है, ठीक है, लेकिन अभी मोस्टली हमें किसको देखना है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, लिख दे रहा हूँ। चलिए, जैसे टू का यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर द डायरेक्शंस। जब भी डायरेक्शन की बात आती है, जब भी डायरेक्शंस बताने की बात होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने बोला कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब ये है ना कि क्या कहते हैं कि ऐसे मान लो तुम, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे मान लो, टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट, यानी राइट की तरफ घूम जाओ। तो सारा ऑर्डर देते ना, वो क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा कई ऑफिसर्स वगैरह लोग कहते हैं टर्न राइट, टर्न टू द राइट, टर्न टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट लेफ्ट के डायरेक्शन हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टू का यूज और कहाँ होता है, फॉर डेस्टिनेशन, मतलब कहीं जा रहे होते हैं, फॉर डेस्टिनेशन। जब डेस्टिनेशन की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, टू का, मतलब कहीं जाने की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो दिल्ली का एक डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन से पहले हमने किसका यूज किया है यहाँ पर, टू का। तो डेस्टिनेशन के लिए भी हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है, अच्छा, टू का यूज हम लोग अंटिल की सेंस में और करते हैं। किसके सेंस में, अंटिल। अच्छा, अंटिल तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अंटिल का मतलब होता है जब तक, क्या होता है, जब तक होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंटिल के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अंटिल एक कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है अंटिल एक। वो हम कंजक्शन की क्लास पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम समझते हैं टू का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, एक अंटिल के फॉर्म में भी करते हैं। ये यहाँ देखो, इन फॉर्म ऑफ अंटिल, अंटिल के फॉर्म में भी हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल बोला, द
द स्कूल रिमेन ऑफ मंडे टू फ्राइडे। क्या लिखा है हमने? द स्कूल रिमेन ऑफ मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो स्कूल है मंडे से फ्राइडे तक बंद रहेगा। तो अंटिल, जब कंजक्शन में अंटिल पढ़ेंगे, अंटिल भी यही सेंस देता है, जब तक। तो यहाँ पर भी जब तक वाला सेंस है, मतलब फ्राइडे तक बंद रहेगा। तो अंटिल के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, और टू का यूज कहाँ करते हैं? फॉर कंपेरिजन, जब कंपेरिजन की बात आती है। कंपेरिजन, जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना, एडजेक्टिव में भी ये आएगा, फॉर कंपेरिजन। मीनिंग गलत तो नहीं लिखी है? आर आई एस ओ। जब कंपैरिजन की बात आती है तब भी किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हमने बोला दे प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। दे प्रेफर क्रिकेट, सॉरी तालिक दिया है, दे प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मतलब वह क्रिकेट को प्रेफर ज्यादा करते हैं किसके मुकाबले? फुटबॉल के मुकाबले। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्रिकेट और फुटबॉल की कंपैरिजन हो रही है। तो जब कंपैरिजन की बात आ रही है तब भी हम किसका यूज कर रहे हैं? टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दे प्रेफर, क्या लिखा है? हाँ सही, ठीक है। दे प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मतलब वे क्रिकेट को प्रेफर करते हैं किसके मुकाबले? फुटबॉल के मुकाबले। तो जब भी कंपैरिजन की बात आएगी किसका यूज करेंगे हम लोग? टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक छोटा भी देखते हैं, जैसे हमने बोला विथ का यूज कहाँ करते हैं? विथ का, तो देखो विथ मीन्स क्या होता है? साथ। क्या होता है? विथ मीन्स साथ होता है। विथ का यूज हम कहाँ करते हैं? इज यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन। रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, मतलब रिलेशन बताता है टूल्स का किसके साथ? एक्शंस के साथ। क्या? विथ बताता है। जैसे एग्जांपल में बोला हमने शी कट्स क्लॉथ विथ सीजर्स। शी कट्स क्लॉथ्स विथ किससे? सीजर्स से। मान लो आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपने क्या किया? उसकी बड़े बड़े सामान रखे, तो उसकी लिपस्टिक रखी थी, मस्कारा, दुनिया भर के जो होते हैं ना, सारी चीज़ें रखी थी। आपने क्या किया? आपने उसको लिया, तोड़ दिया, फेंक दिया। आपकी बहन ने वो चीज़ देख ली कि आपने क्या किया, उसका सामान सारा फेंक दिया। तो उसने क्या किया? सी कट्स क्लॉथ विद सीजर्स। उसने क्या किया? कपड़े फाड़ दिए आपके, किससे? सीजर से सारे। तो तुमने मेरा सामान क्यों फेंका, क्यों तोड़ा? तो सी कट्स क्लोथ्स विथ सीजर। यहाँ सीजर क्या है? टूल है। इसको किससे जोड़ रहा है? एक्शन से जोड़ रहा है। तो जब भी क्या कोई प्रपोजिशन, कौन सा? विथ प्रपोजिशन कहाँ यूज होता है? टूल को, मतलब एक सेंस ये दे दो कि साथ का सेंस देता है। सी कट्स क्लोथ, उसने क्लोथ कट किए, कट कर दिए, किससे? सीजर के साथ, सीजर से कट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे सीजर के साथ वाला सेंस दे रहा है, यहाँ पर सीजर का यूज किया और कट कर दिए। समझ में आया? और विथ का यूज कहाँ? वैसे विथ का यूज और कैसे कैसे होता है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल और बोला, इसमें यहाँ आ जाएगा विथ का यूज। आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। ठीक है, क्या लिखा है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, किससे? पेन से, विद अ पेन। ठीक है, यहाँ टू नहीं लगेगा कि यहाँ टू अ पेन या फिर ऑफ अ पेन, पेन का यूज करके। नो, हम विथ का यूज करते हैं। जब भी टूल्स का किसी एक्शन के साथ यूज होता है तो किसका यूज करते हैं हम लोग? विथ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, किससे? विद अ पेन, पेन के साथ नहीं, या पेन से लिख रहा हूँ। समझ में आया विथ का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो जब भी ऐसा प्रपोजिशन आ जाए, ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे यहाँ पर। समझ में आया विथ का यूज, टू का यूज और ऑन का यूज। आगे बढ़े और अदर प्रपोजिशंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम है। फ्रॉम किसका सेंस देता है?
से का सेंस देता है। और फ्रॉम का यूज हम किसके साथ करते हैं? देखो नॉर्मली इसका यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? टू के साथ या फिर टिल या फिर अनटिल के साथ नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बोला द टिकट्स आर सेलिंग फ्रॉम मंडे वेडनेसडे। मतलब टिकट्स बिक रही हैं कब से? मंडे से वेडनेसडे के साथ। तो मंडे से स्टार्ट हुआ और वेडनेसडे तक, तो फ्रॉम क्या से का सेंस दे रहा है? टू यहाँ तक का सेंस दे रहा है। लेकिन फ्रॉम किससे कनेक्ट हो रहा है? टू से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टिकट्स आर सेलिंग फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। यहाँ पर टू फ्रॉम किसके साथ यूज हुआ है? टू के साथ यूज हुआ है। तो फ्रॉम का यूज हम लोग टू के साथ करते हैं। समझ में आएगी वाली बात? अच्छा, और फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है? फ्रॉम का यूज हम लोग प्लेसेस के साथ करते हैं, प्लेसेस के साथ भी करते हैं। अच्छा, प्लेसेस के साथ और भी इनका भी करते थे, एट का भी करते थे। तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन लगना चाहिए, कहाँ ऑन लगना चाहिए, कहाँ एट लगना चाहिए और कहाँ फ्रॉम लगना चाहिए। ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आएगी। जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, बार बार सेंटेंस को सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हर एक बात का कोई ना कोई सेंस है। तभी यहाँ पर फॉर्म लगा है, तभी यहाँ पर इन लगा है, तभी यहाँ पर एट लगा है। अभी अब देखना फ्रॉम के साथ, प्लेस के साथ फ्रॉम कैसे लगाते हैं। एग्जाम्पल से हमने बोला ही इज फ्रॉम मुंबई। क्या सेंटेंस बोल? ही इज फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से है। अब यहाँ पर क्या आप एट लगा सकते थे? ही इज एट मुंबई। इसका मतलब क्या हुआ? तो मुंबई में है। लेकिन यहाँ तुम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ किसी को बता रहे हो, तो जो लड़का है ये मेरे साथ आया है, द बॉय हु इज कमिंग विद मी, ही इज फ्रॉम मुंबई। भाई कहाँ से? मुंबई से है। तो ही इज एट मुंबई किसका सेंस दे रहा है? भाई मुंबई में है, भाई मुंबई में रहता है। एट उसका सेंस देता है और ही इज फ्रॉम मुंबई यानी कि तुम बता रहे हो भाई मुंबई से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस का मीन निकालना है कि सेंटेंस कब क्या कहता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? रीडिंग। क्या जरूरी होती है? रीडिंग। आप लोग नोवेल पढ़ो, अपने इंग्लिश रीडर की बुक्स पढ़ो। इसमें क्या है, आपको पता पड़े कि प्रपोजिशन यूज कहाँ करते हैं। सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे ना तो आप अपने आप ही अंदर से पता पड़ेगा आपको यहाँ पर इस प्रपोजिशन का यूज क्यों हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको तो रील्स स्क्रॉल करनी है भैया। हाँ, ये हंसी की, कोई किसी चीज की, किसी चीज की, पढ़ना तो है ही नहीं। पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी है। रीडिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो रीडिंग इज मस्ट। याद रखना ये वाली बात। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम के बाद नेक्स्ट हम जो हमारा प्रपोजिशन है वो है सिंस। क्या है? सिंस है। सिंस भी क्या बताता है? से ही बताता है। क्या बताता है? से। कैसे से बताता है? याद करो, हम जब पढ़ते थे क्या टेंसेस हमने पढ़े थे कि नहीं? टेंसेस में बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंस और फॉर का यूज करते 2 घंटे से, 4 बजे से, सबके साथ किसका यूज करते थे हम? सिंस का यूज करते थे। तो देखो जनरली किसका यूज होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ यूज होता है, बताया था कि नहीं? यूज्ड विथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? सिंस का यूज करते हैं। फॉर का भी करते हैं लेकिन अभी हम प्रपोजिशन सिंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो फॉर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फॉर भी, सिंस और फॉर दोनों चीजें, ये दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है, टेंसेस में आपने पढ़ा है। फिर भी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सी हैज बीन फाइटिंग विद हिम since 2 o'clock. She has been fighting with him. वह लड़ रही है किससे? उससे लड़ रही है। कब से? 2 बजे से। बताओ ऐसी। She has been fighting, वह लड़ रही है मतलब टाइम बता रहा है कब से? 2 बजे से बता रहा है। तो 2 बजे से वह लड़ रही कि नहीं लड़ रही? तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तुम किसका यूज करते हैं? सिंस या फॉर का करें। कमेंट में बताना हैज बीन लगा है कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। चलिए, और सिंस का यूज कहाँ पर होता है? और मोस्टली कहीं नहीं, मेन यही है, और कहीं नहीं होता है। ठीक है, फॉर भी यही यूज करते हैं मोस्टली, और कहीं यूज नहीं करते। फॉर को लेकर सेंटेंस लिखा हमने, एग्जाम्पल आई हैव बीन, आई हैड बीन
लिविंग हियर, लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, मैं यहाँ कई सालों से रह रहा था। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। तो फॉर यूज किया है, क्यों? क्योंकि मैनी ईयर कोई एक्यूरेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, किसका क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस फॉर का यूज पता पड़ गया आपको, प्रपोजिशन के ही रूप में करते हैं हम लोग। जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में या किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई भी करते थे, इन सबके साथ जो सिंस फॉर लगता था एज अ प्रपोजिशन यूज करते थे। ठीक है, टाइम के साथ यूज किया जाता है, आपको पता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाई। क्या है? बाई। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा जो है वो है बाई है। बाई का मतलब क्या होता है? बाई एक सेंस देता है हम लोगों को द्वारा। इसका सेंस देता है द्वारा, इसके द्वारा। जब हम स्पेसिफिक वॉइस पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाई का बहुत यूज होगा। मोस्टली सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग? बाई का यूज करेंगे। चलिए पहले तो समझते हैं बाई कहाँ कहाँ पे यूज होता है अभी प्रपोजिशन में। तो बाई का यूज हम लोग करते हैं एक्सप्रेस द डेडलाइन, मतलब किसी भी चीज की डेडलाइन होने का टाइम हो रहा होता है, तब किसका साथ इसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं, एक्सप्रेस द डेडलाइन। मतलब आपने देखा होगा ना, ब्रेड का पैकेट आपके आसपास अगर कोई चीज रखी हो ना, जो आपने शॉप से कभी खरीद कर लाए हो, तो उसके पीछे लिखना देखना लिखा होगा बाई, बाई की डेट डली होगी, मतलब इतने तारीख तक मैन्युफैक्चर्ड बाई, मैन्युफैक्चर्ड, फिर डेट बाई कि कहाँ तक है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर बोला डेडलाइन को लेकर के, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय इवनिंग। क्या सेंटेंस लिखा? यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, आपको ये वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा कब तक? बाय इवनिंग, शाम तक। शाम तक की वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन दे दी गई कब तक? इवनिंग तक। तो यहाँ बाय का यूज करेंगे। सर इवनिंग, मॉर्निंग, इसकी तो सर डेट एंड डेट्स हैं, इनके साथ तो सर उसका यूज करते थे, क्या कहते हैं, ऑन का यूज करते थे। यहाँ इवनिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन की बात आ रही है। आपको नॉर्मल कहा नहीं जा रहा है कि आप इवनिंग तक इसको कंप्लीट कर लो, मतलब या फिर मंडे तक कंप्लीट कर लो, ऐसा टाइम नहीं दिया जा रहा है। या फिर कोई यहाँ पर एक डेडलाइन दी जा रही कि यहाँ तक कंप्लीट कर लो। मैंने बोला ना प्रपोजिशन आपको तब आएंगे जब आप रीडिंग करोगे। तो जब भी डेडलाइन की बात आएगी, किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम? बाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्या? बाई का यूज और कहाँ करते हैं? एजेंट्स के साथ भी यूज करते हैं। यूज फॉर एजेंट्स, यूज फॉर एजेंट्स। एजेंट्स के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल बोला, द लेटर वाज रिटन बाई विशाल। द लेटर वाज रिटन बाई विशाल। ये पैसिव वॉइस है, पहले मैं आपको बता दूं, समझ में ना आए कि बात के साथ तो लगती थी रिटन कैसे हो गया, क्या हो गया, तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तब ये पैसिव वॉइस है। जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाल के द्वारा लिखा गया है। तो विशाल हमारा क्या है? एजेंट है, मतलब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ किसका है? विशाल का है, विशाल ने लेटर लिखा है। तो जब भी एजेंट्स की बात आ रही होती है, ये एक पैसिव सेंटेंस है, ये आपको पैसे पढ़ेंगे ना तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वहां पर एजेंट की ही बात होगी। तो जब भी एजेंट की बात आएगी, इसका यूज करेंगे हम लोग, बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बाई का यूज और अच्छा करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, यूज्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स की बात आती है। व्हीकल्स मतलब क्या होते हैं? व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं जिनसे हम लोग, ठीक है, हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल कार, ये सब क्या है? व्हीकल ही तो है। तो इन सब से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बोला हमने, आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाई बस। मैं यूजुअली मतलब मैं डेली लगभग ऑफिस जो जाता हूँ, किससे जाता हूँ मैं? बस से जाता हूँ। तो बस हमारा व्हीकल है कि नहीं? व्हीकल के लिए हमने किसका यूज किया है? वाई का यूज किया है। ठीक है, ऑफिस की लोकेशन थी, किसका यूज हुआ है? टू का यूज हुआ है। जब टू का पढ़ाया था ना, उसमें बताया था ना हमने
कहीं जाते हैं तो किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक बाई है, तो बाई देखो, बाई किसका यूज करते हैं हम लोग, ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, इन सबके साथ किसका यूज होता है, बाई का यूज होता है। समझ में आया यहाँ पर बाई का यूज आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, ये प्रपोजिशन कितने हो गए आज, 8 हो गए, 2 और देख लेते हैं। आज हम 10 प्रपोजिशन करेंगे, बाकी ये प्रपोजिशन करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। इसको करेंगे रेल, जानते हैं आगे के प्रपोजिशन को। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा इनटू। अच्छा, मैं आपको 10 ही प्रपोजिशन क्यों करा रहा हूँ, मैं इस वक्त करा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको सारे प्रपोजिशन करवा दूँ, 20-25 प्रपोजिशन सारे लिखवा दूँ, लेकिन क्या होगा, आप बोर हो जाओगे, जल्दी वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है, बोर हो जाओगे, इससे क्या फायदा रहेगा। मैं चाहता हूँ आप एक एक प्रपोजिशन को समझो ध्यान से, जितनी देर आपका मन लगे, इस वजह से मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। मैं 10 आज बताऊंगा, 10 कल बता दूंगा, आप लोग 10 कल समझ लोगे, ठीक है। तो आराम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, और हर एक चीज को बकायदा पूरा एक्सप्लेन करके जानेंगे, ठीक है। मैं चाहूँ तो जल्दी लिख दूं, इंटू, आउट टू, इंटू, अपॉन, ओवर, सारे लिख देता हूँ, सबका एक सेंटेंस बता देता हूँ, लेकिन उससे क्या फायदा रहेगा, आपके एग्जाम में आएगा, फिर आप भाई गुल्ला हो जाएगा, तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इनटू का यूज कहाँ करते हैं, इनटू का यूज करते हैं व्हेन द थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग, मतलब कोई काम, कोई चीज चल रही हो, या फिर और बीइंग कैप्ट, या फिर कैप्ट कर ली गई हो, कहां से, फ्रॉम, कहां से, इनसाइड से, इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, अंदर, कहां से, बाहर से, इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से जब अंदर आ रहे होते हैं तब किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला, एग्जांपल में बोला, he jumped into the river, पता नहीं क्या वजह रही होगी, लेकिन he jumped into the river, वह कहाँ कूद गया, रिवर यानी नदी में कूद गया। तुमने किसका यूज किया है, इनटू का यूज किया है। रीजन, when the things are going and being kept inside from outside, मतलब अभी वो बाहर था, जमीन पर था, अब वो कहाँ कूद गया, नदी में कूद गया है, नदी के अंदर जाके कूद गया है। पहले तो बाहर खड़ा था, तो इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड गया ना, तो आउटसाइड से इनसाइड जाने के लिए, एक तरह से गोइंग ऑन दूसरी जगह होने के लिए अंदर की तरफ किसका यूज हम लोग करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, he jumped into the river, वह नदी में कूद गया। जैसे एक एग्जांपल और बोलते हैं, हमने एग्जांपल बोला कि सारा इज कीपिंग हर फोन इनटू द बैग। अच्छा, सारा ने क्या किया, सारा एक नेम है, सारा ने क्या किया, अपना फोन कहाँ रख लिया है, बैग के अंदर रख लिया है, बैग में रख लिया। आउटसाइड से कहाँ रखा, इनसाइड में। जब आउटसाइड से इनसाइड की बात हो रही होती है, किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया, सारा इज कीपिंग अ फोन, सारा अपना फोन रख रही है कहाँ, इनटू द बैग, बैग में रख रही है, ठीक है। यहाँ भी किसका सेंस है, मे का सेंस देता है इनटू भी, ठीक है। लेकिन कहाँ यूज करते हैं, जब आउटसाइड से इनसाइड जाने की बात हो रही होती है, ठीक है। इनटू समझ में आया आपको। अब जानते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अपॉन। अपॉन, अपॉन का मतलब क्या होता है, पर होता है, क्या होता है, पर। लेकिन अपॉन, ओवर, एबव, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा, एक काम करें, अपॉन, ओवर, एबव, ये तीनों एक साथ पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये है ना, अपॉन, एबव, ओवर, ये तीनों चीजें ऊपर की बात बताती, मतलब ऊपर का प्रपोजिशन यूज करते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर। लेकिन अभी बता देंगे तो आज ये बता देंगे, फिर कल बताएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इन तीनों का बताएंगे ताकि समझ में आए आपको कि अपॉन, ओवर और एबव, इन तीनों डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों क्यों यूज किए जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो इसकी जगह इनटू के साथ हम किसी और का बता दें, जैसे कि मैं कहता हूँ अंडर का, अंडर का बताते हैं, चलिए अंडर। अच्छा, अंडर का यूज, का अंडर भी क्या होता है, नीचे, क्या होता है, नीचे। तो अंडर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो सम अदर थिंग्स, when something is exactly below the other thing, मतलब कोई चीज जस्ट नीचे है किसी दूसरी चीज के, तो हम किसका यूज करते हैं,
अंडर का यूज करते हैं। जस्ट नीचे मतलब समझे, बिल्कुल ही नीचे, ओके, तब किसका यूज करते हैं, अंडर का। लेकिन यहाँ पर भी बीनीथ आएगा, बिलो आएगा। चलिए कल देख लेंगे इनको। और चलो बिलो अंडर अभी समझ लो यहाँ पे आज के लिए। चलिए जैसे मैंने एग्जांपल बोला हमने, और इसमें एक चीज और होती है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। क्या नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को टच, नीचे तो होगा लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा। टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, यहाँ पर टच नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इस केस में किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बोला कि द मैन सैट अंडर द ट्री। क्या सेंटेंस है, द मैन सैट अंडर द ट्री, मतलब आदमी बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा था। द मैन सैट अंडर द ट्री, तो वो ऐसा तो है नहीं ट्री के, मतलब ऐसा तो ट्री को टच करके बैठ रहा है, उसकी पेड़ की डंगाल उसको टच हो रही है ना, ट्री की शेड में बैठा है ना, वो छांव में बैठा है ना, उसके जस्ट नीचे बैठा है, जस्ट नीचे बैठा है कि नहीं बैठा, और वो एक दूसरे को टचिंग भी नहीं कर रहे हैं। आओ टिक के बैठा है वो अलग बात है, यहाँ पे टिकने वाला सेंस नहीं, ऊपर वाला सेंस, ठीक है, ऊपर वाली चीज नीचे टच नहीं हो रही है। तो ऐसे में द मैन सैट अंडर द ट्री, ट्री के नीचे वो बैठा है, ऐसे सेंस किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल और हमने बोला, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट है वो कहाँ है, टेबल के अंडर, यानी टेबल के नीचे है या फिर चेयर के नीचे है। तो ऐसे सेंटेंस भी टच ना कर रहे हो लेकिन वो कहाँ हो, नीचे हो, तो ऐसे सेंटेंस में किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। आई होप ये आपको 10 प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आए होंगे। कल हम आगे के प्रपोजिशन समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे और भी नए नए रूल्स के कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, समझेंगे करके। और अगर कोई भी प्रपोजिशन आपको इसमें नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, तो मैं जब अगली वीडियोस लाऊंगा तो उसके प्रपोजिशन को और अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो उसको मैं रेस करूंगा, और कल एक प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट आएगा, ये प्रपोजिशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। प्रपोजिशन का सेकंड पार्ट आएगा, और हो सकता है मैं थर्ड पार्ट भी लाऊं, क्योंकि प्रपोजिशन एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको करेंगे रेस। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो यार, दोस्तों को शेयर करते रहो, खुद तो पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों को भी तो पढ़ाओ ना साथ साथ, उन्हें भी बताओ कि क्या होता है प्रपोजिशन, उन्हें बताओ टेंस के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।